हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है हिंदी की एक और क्लास में। आप सभी को हम हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास चल रही है आप सभी की। तो जैसा कि सभी को पता ही होगा कि हिंदी की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की लगभग 8 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आज 9th क्लास है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। जो भी चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तो सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेरी वॉइस आप सबको शायद क्लियर होगी, क्लास भी क्लियर दिख रही होगी किसी में कोई। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। सभी का कमेंट देखेंगे और आप सभी को उसका आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ठीक, ये बहुत ही इजी है, सभी को पता होगा। ठीक, चलिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। क्या कहलाएगा? बहुभाषाविद। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये यूपी आर ओ मेंस 2014 का क्वेश्चन है। हिंदी PYQ सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विलोम शब्द की मैं क्लास करा चुका हूँ, लगभग 350-400 विलोम शब्द आप सभी को। और विलोम शब्द की PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक विलोम शब्द में, उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसके बाद पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, क्या कहेंगे? जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, साक्षर, द्विभाषीय, ज्ञानी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस ये देखिए कि ऑप्शन चेंज किया गया है। ठीक है, क्या होगा? आंसर सेम है, बहुभाषाविद, क्वेश्चन सेम है और आंसर भी सेम है। बस कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो एक से अधिक जो भाषा जानता है उसको बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक है, या फिर अच्छा, ठीक है, या फिर अथवा इसको क्या बोलेंगे? अथवा भाषाविद भी बोल सकते हैं खाली। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुभाषाविद है तो बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक, तो क्या बोलेंगे? भाषाविद बोलेंगे। और क्या है? द्विभाषीय क्या बोलेंगे? जो दो पक्षों के मध्य, ठीक है, दो पक्षों के मध्य जो भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाता है उसको द्विभाषीय बोलते हैं। ठीक है, क्या? द्विभाषीय बोलेंगे। दो पक्षों को समझाने के लिए जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं उनको समझाने में जो उनको भूमिका निभा रहा है उसको द्विभाषा कहते हैं। ज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहेंगे। जिसे ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। साक्षर क्या बोलते हैं? जो पढ़ा लिखा हो उसको साक्षर बोलेंगे। ठीक, जो पढ़ना लिखना जानता हो क्या बोलते हैं? उसको साक्षर बोलते हैं। सभी को पता ही होगा ये, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो। ठीक, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर बोलेंगे। द्विभाषीय मैंने बता दिया कि दो भाषाओं के मध्य, जो दो भाषाओं को एक दूसरे को समझा रहा है उनके बीच की जो उनके बीच में मध्य, उनके बीच में जो समझौता है। ठीक है, उन दोनों को, दो पक्षों के मध्य जो भाषाओं को समझा रहा है उनको समझाने में जो भूमिका निभा रहा है उसको द्विभाषीय बोलते हैं। और दो भाषाएं बोलने वाला, अगर पूछा जा रहा है कि दो भाषा बोलने वाला है तो द्विभाषा बोलने वाले को द्विभाषी बोलेंगे। ठीक है, द्विभाषीय और द्विभाषी में अंतर है, इसको समझिएगा। दो भाषा बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषी, द्विभाषीय, अनुवादक और बहुभाषी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा? द्विभाषीय होगा, द्विभाषी मत लगाइएगा। द्विभाषी क्या होता है? दो से अधिक भाषाओं को जानने वाला द्विभाषी होता है। बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी भाषाविद होता है, बहुभाषी नहीं होता है वो।
दो भाषाएं बोलने वाला, ठीक, क्या कहलाएगा? दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आप सभी को पता चल गए होंगे कि इसमें, ठीक है, अलग अलग तरीके से जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सारे तरीके आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा कोई न हो। क्या है? जिसके समान कोई दूसरा न हो, दूसरा कोई न हो, अनन्य, असामान्य, अतुलनीय और असीम। तो क्या बोलेंगे उसको? अनन्य बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अनन्य बोलते हैं। अतुलनीय क्या किसको बोलेंगे? जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। ठीक, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। ठीक है, और जो सीमा से परे हो, जो सीमा से परे हो उसको असीम बोलेंगे। जो सामान्य ना हो उसको असामान्य बोलेंगे। जो सामान्य ना हो, जाहिर सी बात है, जो सामान्य ना हो उसको असामान्य बोलेंगे। असीम किसको बोलेंगे? जो सीमा से परे हो उसको असीम बोलेंगे। जो सीमा से परे हो उसको क्या बोलते हैं? असीम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन ऑफ द डेली, ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 30 35 क्वेश्चन डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। इसमें से पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं, समझिए 5 क्वेश्चन, 10 में से 5 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, क्या पता 6-7 आ जाए, तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलेंगे? व्यर्थ बोलेंगे। अवैध का मैंने क्या बताया था? अवैध का भी कल मैंने बताया था। जो विधि के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। जो विधि कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलेंगे। जो विधि के विरुद्ध हो, विधि मतलब कानून, ठीक है, तो जो विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। ठीक है, सार्थक किसको बोलते हैं? या फिर सार्थक जो क्या है, निरर्थक शब्द समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होता है? सार्थक, जिसका अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो उसको क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। अव्यक्त इसी तरह जो व्यक्त ना किया जा सके उसको अव्यक्त बोलेंगे। जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, और सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक कहलाएगा। अव्यक्त जो व्यक्त ना किया जा सके, जो व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अव्यक्त कहलाएगा। जो व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त कहलाता है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या है? जो किए गए उपकार को मानता हो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार तो नहीं, लेकिन 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा चुका हूँ। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकार को मानने वाला हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोलेंगे। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए, इसमें कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, उपकार को, जो किए गए उपकार को क्या हो? ना मानता हो, क्या कहलाता है? वो कृतज्ञ कहलाता है। और चारों, ठीक है, कृतज्ञ कहलाएगा। और कृत कार्य क्या है? कृत कार्य एक ऑप्शन है, तो जो कार्य सिद्ध हो चुका हो उसको कृत कार्य बोलते हैं। और अज्ञ का मैंने बताया, जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं। जो किया गया कार्य क्या हो? सिद्ध हो चुका हो। ठीक है, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसको कृत कार्य बोलेंगे। ये भी जान लीजिए, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, जिसका कार्य सिद्ध
हो चुका हो उसको क्या बोलेंगे? कृतकाल। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ बोलते हैं। अज्ञ का तो मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी जान लीजिए, जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ बोलेंगे, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि कल से हम जीके जीएस आर ओ जीके जीएस का भी क्वेश्चन शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है, आर ओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए प्री, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री के लिए भी। तो इन दोनों के लिए भी मैं कल से जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू करूंगा। 20 से 25 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, डेली 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। अभी क्या था? जो किए गए उपकार को मानता हो। अभी क्या है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। मैंने इसका भी आपको बताया था। तो क्या होगा इसका? कृतघ्न होगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कृतज्ञ ना हो, ये 2019 में पीसीएस मेंस में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्या है? जो कृतज्ञ ना हो, क्या होगा? कृतज्ञ नहीं है मतलब कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ ना हो मतलब कृतज्ञ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो कृतज्ञ ही ना हो उसको कृतज्ञ बोलेंगे, ठीक है। कृत क्या हुआ? कृत किसको बोलेंगे? किया हुआ क्या कहलाता है? कृत, किसी चीज को किया हुआ, ठीक है। तो खाली सिंपल सा वर्ड दो, क्या है? किया हुआ। किया हुआ क्या कहलाएगा? कृत कहलाता है। कृपण क्या है? ठीक है। और कृपण मतलब क्या है? कंजूस। कृपण किसको बोलते हैं? कंजूस को कृपण बोलते हैं। ये वर्ड जानते रहिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। और कृच्छ क्या है? कृच्छ का मतलब होता है कष्टमय। कृच्छ का क्या मतलब होता है? कष्टमय होता है। क्लियर? चलिए, क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। राजपुत्र कुलीन, सभी को क्लियर होगा ना? बिल्कुल। तो क्या है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, राजपुत्र, कुलीन, द्विज और पूजनीय। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है, ठीक। और इसमें एक और चीज हो सकता है, कुलीन अथवा फिर अभिजात भी हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में कुलीन की जगह, ये तो सिंपल सा था, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, अगर कुलीन के जगह पे आसपास, सॉरी, उसके ऑप्शन की जगह पे अभिजात लिखा रहेगा तो अभिजात भी सही है, ठीक है। तो अभिजात भी आप टिक लगा देंगे अगर ऑप्शन में अभिजात रहेगा। राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। और द्विज किसको बोलते हैं? जिसका जन्म दोबारा हो उसको द्विज बोलेंगे। द्विज क्या होगा? जिसका जन्म दोबारा हो। जिसका जन्म दोबारा हो द्विज बोला, ठीक है, बोला जाता है। पूजने क्या है? जिसकी पूजा की जा सके उसको पूजनीय बोलेंगे। जिसकी पूजा की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके उसको क्या बोलेंगे? पूजनीय बोलेंगे। जिसकी पूजा की जा सके उसको पूजनीय बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, चारों ऑप्शन सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, अगला क्वेश्चन है, जो मृत्यु को जीत ले। जो मृत्यु को जीत ले क्या कहलाएगा? मरणासन, विजयी और अमर। तो मैं इसको क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं शायद, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। मृत्यु को जीतने वाला क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है। क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। मरणासन क्या है? जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन बोलेंगे। क्या हो? जो मृत्यु के समीप हो
जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या बोलेंगे? मरणासन बोलेंगे। ठीक है। विजयी क्या कहलाएगा? विजयी जिसकी जीत हुई हो उसको क्या बोलेंगे? उसको विजयी बोलते हैं। विजयी जिसकी विजय हुई है, जिसकी जीत हुई हो, जिसकी जीत हुई हो उसको क्या बोलेंगे? विजयी बोलते हैं। अमर भी एक तरह से मृत्युंजय का ही है। ठीक है, मृत्युंजय का ही समझिए पर्यायवाची होता है। फिर इसी प्रकार मृत्युंजय के लिए भी अमर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए मृत्युंजय ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य। अनुग्रहित शब्द जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो जूठा ना हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो अनुग्रहित क्या है? जो अनुग्रह से युक्त हो, क्या कहलाएगा? जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित बोलेंगे। जो अनुग्रह के योग्य हो जो अनुग्रह के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? अनुग्राहा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? अनुग्राहा बोलेंगे। ठीक है, अनुग्राह। ठीक है, जो जूठा ना हो उसको अनुच्छिष्ट बोलते हैं। ठीक है, जो जूठा ना हो, अनुच्छिष्ट। इन सब वर्ड को भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा? अनुच्छिष्ट होगा। जो ये मैं बता ही दिया हूं आप लोग को, जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ होगा। इसका मैं कई बार आपको बता दिया कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको कृतज्ञ बोलेंगे, और ये अनुच्छिष्ट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनिर्णित। अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या है? जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय ना हुआ हो, निर्णय के रूप में होने वाला, और क्या है? जिसका निर्देश ना हो सके। तो जिसका निर्णय ना हुआ हो क्या कहलाता है? अनिर्णित कहलाता है। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। जिसका निर्णय हो चुका हो, ठीक है, जिसका निर्णय हो चुका हो उसको निर्णित बोलेंगे। ठीक, जिसका निर्णय हो सकता है, ठीक, उसको निर्णित बोलेंगे। और क्या है? निर्णय के रूप में होने वाला उसको निर्णयात्मक बोलेंगे। ये जान लीजिए, निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक कहलाता है। ठीक, जिसका निर्देश, अगला क्या है? जिसका निर्देश ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अनिर्देश। जिसका निर्देश ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अनिर्देश बोलेंगे। अनिर्देश, ठीक है, उसको अनिर्देश बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। अनिर्देश बोलेंगे जिसका निर्देश ना हो सके, अनिर्देश। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना हो सके, ठीक है, जिसका क्या है? निवारण ना हो सके, अनिवार्य, मतलब जिसे करना आवश्यक हो, जिसका निवारण ना हो सके, जिसे करना आवश्यक हो उसको अनिवार्य बोलेंगे। ठीक है, और अनिर्णित का मैं बताया है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णित कहलाता है। और अविकल क्या है? ज्यों का त्यों, एक वर्ड है ज्यों का त्यों जो है उसको क्या बोलते हैं? अविकल बोलेंगे। ठीक, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों के लिए एक वर्ड क्या होगा? अविकल होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो आवश्यक, जो अवश्य होने वाला हो, के लिए उपयुक्त एक शब्द निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी और शाश्वत। तो जो अवश्य होने वाला हो क्या कहलाएगा? अवश्यंभावी।
क्या कहलाएगा? अवसंभावी। क्लियर? जो अवश्य होने वाला है अवसंभावी कहलाता है। शाश्वत क्या है? जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला हो। जो हमेशा रहने वाला हो क्या कहलाता है? शाश्वत कहलाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है इसमें से? तो पहला है, जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो। दूसरा, जिसकी चिंता करना उचित हो। जो चिरकाल तक जीवित रहे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित मतलब जिस पर, जो उसको चिन्हित कर लिया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित कहलाता है। ठीक है? और जिसकी चिंता करना उचित हो उसको क्या बोलेंगे? चिंतनीय बोलेंगे। जिसकी चिंता करना उचित हो उसको बोलते हैं चिंतनीय। क्या बोलेंगे? चिंतनीय बोलेंगे। ठीक है? और जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो क्या है? अचिन्हित कहेंगे उसको। ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? अचिन्हित बोलेंगे। ठीक है? अचिन्हित। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो अचिन्हित बोलेंगे। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसको चिरंजीवी बोलते हैं। ये पता ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है? फिर भी जानते रहिए, जिसको पता है वो भी, जिसको नहीं पता वो भी, सभी लोग इसको जानते रहेंगे। चिरंजीवी बोलेंगे उसको। ठीक है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? सुग्रीव बोलते हैं। सुग्रीव। ग्रीवा मतलब क्या होता है? ग्रीवा मतलब गर्दन होती है। ध्यान दीजिए, ग्रीवा मतलब गर्दन, सु मतलब सुंदर। तो और जिसके नयन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं? सुलोचन। क्या है? जिसके नयन सुंदर हो, जिसके नयन क्या हो? सुंदर हो, सुलोचन। इस समय एक महाकुंभ की बात हो रही थी। महा मतलब नयन सुंदर है तो महाकुंभ का भी आप लोगों को शायद पता ही होगा। एक लड़की वायरल हुई थी जिसकी क्या थी? नीली आंखें थी। अपनी आंखों की वजह से ही वायरल हुई थी। नीली कलर की आंखें थी। मोनालिसा जिसका नाम था। तो उसी से याद रखिएगा, सुलोचन जिसके नयन क्या हो? सुंदर हो, सुलोचन। ठीक है? सॉरी, सुनयन, सुनयन। ये सुनयन है जिसके नयन सुंदर हो। सॉरी, सुलोचन। सुलोचन क्या है? जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन बोलते हैं। ये सुनयन और सुलोचन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। जिसके नयन सुंदर हैं उसको सुनयन बोलेंगे। और जिस सुलोचन किसको बोलते हैं? जिसके लोचन सुंदर हो। ठीक है? सॉरी, क्या होगा? जिसके लोचन सुंदर हो। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है? तो जिसके लोचन क्या हो? सुंदर हो, सुलोचन कहलाएगा वो। ठीक है? इसके लिए सॉरी चाहिए, क्षमा चाहते हैं। ठीक है? क्लियर है बाकी? और एक है सुसुप्सा। सुसुप्सा क्या है? सोने की इच्छा जो है सुसुप्सा कहलाता है। सुसुप्सा क्या बोलेंगे? सोने की इच्छा। सोने की इच्छा क्या कहलाता है? सुसुप्सा कहलाता है। क्लियर है सभी क्वेश्चन? चलिए, सु मतलब सुंदर और नयन मतलब आंख होता है। ठीक है? तो सुनयन उसी से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है फिर से, कि जिसकी क्या हो? ग्रीवा सुंदर हो क्या कहलाता है? सुग्रीव कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना
मतलब किसी को जो है हर छोटे काम में क्या होती है, गलती नजर आती है, त्रुटि नजर आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलेंगे, छिद्रान्वेषी बोलेंगे। किसी भी छोटे छोटे काम में गलतियां ढूंढना क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी होगा। ठीक। आलोचक किसको बोलते हैं, किसी भी क्या है, किसी विषय भी किसी वस्तु पर क्या करे, आलोचना करने वाला क्या होता है, आलोचक होता है। किसी विषय या वस्तु की आलोचना करने वाला, किसी विषय या वस्तु की आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाएगा। ठीक। ईर्ष्यालु क्या होता है, किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु हो जाता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाला, किसी से क्या हो, ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। अज्ञानी क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञानी बोलेंगे। अज्ञानी जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता क्या बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्यसाची। सब्यसाची के लिए सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसके जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाता है, सब्यसाची कहलाएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची कहलाता है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाएगा। सदा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है, सत्यवादी कहलाता है। ठीक है, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसको उसको क्या बोलते हैं, बहुश्रुता बोलेंगे। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसको बहुश्रुता बोलेंगे। ठीक, जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता बोलेंगे। अगला क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, जो अपनी इच्छा से क्या हो, आचरण कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है, ऐसी कन्या जिसके विवाह क्या हो, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, नवोढ़ा, वागदत्ता, प्रोषित। ठीक है, प्रोषित पतिका और आगत पतिका। तो मैं आगत पतिका का आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे, वागदत्ता बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वागदत्ता बोलते हैं। नवोढ़ा किसको बोलते हैं, जिस कन्या का क्या हो, अभी अभी विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिस कन्या का अभी अभी, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जिस कन्या का क्या हो, अभी अभी विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा बोलते हैं। ठीक है, प्रोषित पतिका किसको बोलेंगे, जिस स्त्री का क्या हो, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो। जिस स्त्री का पति क्या हो, विदेश गया हो, उसको प्रोषित पतिका, ठीक है, बोलते हैं। और आगत पतिका भी सेम इसी तरह है, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसको आगत पतिका बोलते हैं। जिस स्त्री का पति, जिस स्त्री का पति क्या हो, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसको क्या बोलेंगे, आगत पतिका बोलते हैं। क्लियर है, सभी ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, चारों ऑप्शन क्लियर हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए
किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा, हम उसको उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शेयर कीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे, जो भी आप लोग नए होंगे उसको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही जीके जीएस की भी क्लास कल परसों से ही अपने चैनल पर शुरू कर देंगे यूपीपीसीएस के लिए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिससे वेतन ना मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता हो क्या कहलाएगा? अवैतनिक, भिखारी, वैतनिक और आकाश वृत्ति। तो जिसे वेतन ना मिलता हो उसको अवैतनिक बोलेंगे। भिखारी किसको बोलते हैं? भिक्षा के सहारे जो जीविका चलाता है उसको भिखारी बोलते हैं। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला, भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला, भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी कहलाता है। ठीक है, अवैतनिक क्या है? जो वेतन पर काम करता हो, जो जिसे वेतन न मिलता हो उसको अवैतनिक। उसी तरह वैतनिक जो वेतन पर काम करता हो उसको बोलते हैं, जो वेतन पर काम करता हो, जो वेतन पर काम करता हो उसको वैतनिक बोलेंगे। आकाश वृत्ति भी इसी तरह, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय हो, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति भी क्या है? ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति बोलेंगे। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को, अनिश्चित आय को क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर क्या हो? कार्यरत हो। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो के शब्द समूह के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? उसको बोलते हैं जो किसी स्थानापन्न बोलेंगे। स्थानापन्न, स्थानपन्न मतलब दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जो कार्यरत हो, जो कार्य कर रहा हो उसको स्थानापन्न बोलते हैं। ठीक है, और स्थानांतरित क्या है? एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ। स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे, एक स्थान से हटाकर, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ क्या कहलाएगा? स्थानांतरित कहलाता है। ठीक है, एकाधिकार क्या है? जिस पर सिर्फ एक अधिकार, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसको क्या बोलते हैं? एका अधिकार बोलेंगे। इसी तरह निरूपाय, निरूपाय है जिसका कोई उपाय ना हो, उस नहीं है। ठीक है, जिसका कोई उपाय नहीं हो उसको निरूपाय बोलते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरूपाय बोलेंगे। क्लियर है सभी वर्ड? ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसी तरह से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उस पद पर होने के कारण क्या हो? जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा? उसको बोलेंगे पदेन। क्या बोलते हैं? पदेन बोलते हैं उसको। ठीक, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे उसको? पदेन बोलते हैं। ठीक है, अधिकारी किसे बोलते हैं? अधिकारी भी जान लीजिए, वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी बोलते हैं। ठीक, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या
करने का अधिकार हो, कुछ पाने या करने का अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। पदाधिकारी किसको बोलते हैं? वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता हो, पदाधिकारी बोलेंगे। जो किसको बोलते हैं? वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है, उसको पदाधिकारी बोलते हैं। प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठित बोलेंगे। जिसकी क्या हो? प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, क्या कहलाता है? अंशकालिक कहलाएगा। अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक कहलाएगा। अर्धकालिक क्या है? अर्धकालिक मतलब जो आधी अवधि तक काम करता है, जो आधी अवधि तक क्या हो? काम करता हो, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसको अर्धकालिक बोलेंगे। पूर्णकालिक क्या है? जो पूरा समय काम करता हो उसको पूर्णकालिक बोलते हैं। ठीक है। पूर्णकालिक जो पूरा समय काम करे, जो पूरा समय काम करे उसको पूर्णकालिक बोलेंगे। ठीक है। समकालिक क्या बोलते हैं? जो उसी समय हो उसको समकालिक बोलेंगे। जो उसी समय हो उसको समकालिक बोलते हैं। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस सभी को क्लियर हो गएंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या ना रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आधी अवधि तक काम करता है, मैंने अभी इसका आप सभी को बताया कि जो आधी अवधि तक काम करता है उसको अर्धकालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धकालिक। ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस सॉरी यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट 2008 में पूछा गया, मेंस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, किसी सहायता से मतलब सहायतार्थ उनकी सहायता के लिए अगर किसी को राजकीय धन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तकाबी बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? तकाबी कहलाता है। ठीक है। ऋण क्या है? जो उधार लिया हुआ धन हो उसको ऋण बोलेंगे। ठीक। उधार लिया गया धन, उधार लिया गया धन क्या बोलते हैं उसको? ऋण बोलेंगे। ठीक है। अनुबंध क्या कहलाता है? किसी कार्य हेतु जो दो पक्षों में समझौता होता है, कोई कार्य करने के लिए किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जो समझौता होगा, किसी कार्य हेतु क्या हो? दो पक्षों में समझौता होता है उसको अनुबंध बोलते हैं। ठीक। कोई भी कार्य हो रहा है उसमें दो पक्ष हैं, अगर दोनों पक्षों में समझौता हो रहा है तो उसको अनुबंध बोलेंगे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? जो अनुग्रह के योग्य हो उसको अनुग्रह बोलते हैं। जो अनुग्रह के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? अनुग्रह बोलते हैं। क्लियर है? अनुग्रह। सभी क्वेश्चन सभी आंसर सभी को क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो क्या कहलाता है? सॉरी कुछ ना पैदा होता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको ऊसर या फिर बंजर बोलते हैं। अगर ऊसर होता तो ऊसर भी लिख सकते थे। ठीक है। ऊसर और बंजर दोनों बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी ना पैदा होता हो, जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो उसको उर्वरा या फिर उपजाऊ बोलेंगे। ठीक है। जहाँ आबादी ना हो उसको निर्जन बोलते हैं, जहाँ पर आबादी ना हो उसको निर्जन बोलते हैं। जो वृद्ध ना हो उसको निर्जर बोलेंगे। ये भी जान लीजिए, जो वृद्ध ना हो
जो वृद्ध ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्जर बोलेंगे। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से, जहां आबादी ना हो, रेगिस्तान, ऊसर, उपत्यका। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जहां पर आबादी ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्जन, मतलब जन नहीं है, जहां पर कोई जन नहीं है उसको निर्जन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जीवनी, खंड काव्य, संस्मरण और महाकाव्य। तो इसमें क्या हो रहा है? जीवन के एक अंश को जो लिखा जा रहा है, जीवन के एक अंश को लिखा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? खंड काव्य कहेंगे। ठीक है, एक अंश को लिखा गया जो प्रबंध काव्य है उसको खंड काव्य बोलते हैं। संस्मरण क्या? किसी व्यक्ति के जो स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख करता है उसको संस्मरण बोलेंगे। किसी व्यक्ति के स्मरणीय, ठीक है, स्मरणीय घटनाओं का क्या हो? किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख करता हो उसको संस्मरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको संस्मरण बोलेंगे। महाकाव्य आप सभी को पता ही होगा, महाकाव्य क्या है? संपूर्ण जीवन के जो सर्गबद्ध काव्य हैं उसको महाकाव्य बोलते हैं। क्या है महाकाव्य? संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य। संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। ओ ठीक है, जीवनी किसको बोलते हैं? जीवनी के बारे में मेरे ख्याल से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप सभी को जीवनी क्या होती है, जीवनी के बारे में तो शायद पता ही होगा कि क्या होती है। जो दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवनी बोलते हैं। तो दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, दूसरे के द्वारा लिखित, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जो है जीवनी कहलाता। मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जो जीवनी, उसके जीवन के बारे में लिखा जा रहा है, उसकी जिंदगी के बारे में सारी चीजें लिखी जा रही हैं उसको जीवनी बोलते हैं। मतलब वो जिंदगी, वो अपने जीवन में जो जो चीज किया है, ठीक है, जो जो चीजें उसने किया है, ठीक है, अभी तक सारी चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? जीवनी। ठीक है, कोई खुद के बारे में अगर कोई किताब लिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पता ही होगा सभी को। चलिए क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन शायद नहीं है। ठीक है, आत्मकथा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। जो खुद के बारे में पुस्तक लिख रहा है, खुद के बारे में कुछ लिख रहा है, कहानी, ठीक है, कुछ के खुद के बारे में सारी चीजें लिखता है उसको आत्मकथा बोलते हैं। क्लियर है? सभी ऑप्शन सभी को क्लियर हो गएंगे, चारों ऑप्शन में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।